सभी को मेरा प्रणाम। अभी जो टाइटल है लाइफ का, बहुत ही प्यारा टाइटल है। अपने जीवन को महान कैसे बनाएं। हम मानव शरीर तो प्राप्त कर लिए हैं, ईश्वर ने हमें मानव शरीर दिया है। अब इस शरीर का सही उपयोग करते हुए अपनी पूर्ण दिव्यता को कैसे प्राप्त करें। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? जीवन का मुख्य मुख्य लक्ष्य है, जीवन का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, जिसे ज्ञान योग की भाषा में बोलें तो आत्मज्ञान। और ठीक है, परमात्मा की प्राप्ति तो मुख्य विषय हो गया, लेकिन संसार में रहते हुए भी आपको समृद्ध रहना है। यानी बाहर से समृद्ध भी, बाहर से भी समृद्धि और भीतर से भी समृद्धि। जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा, उदाहरण सुना होगा राजा जनक का। तो राजा जनक बाहर से भी समृद्ध थे और भीतर से आत्मज्ञान को प्राप्त महापुरुष थे। तो आप लोगों को भी उसी प्रकार भौतिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक समृद्धि भी प्राप्त करनी है। दोनों जरूरी है। किसी एक को लेकर के मानव जीवन की सार्थकता बिल्कुल संभव नहीं है। अगर आप केवल आध्यात्मिक हो जाएंगे तो फिर भी आपका निर्वाह सही नहीं है। अगर केवल आप भौतिक हो जाएंगे तो फिर आप दिशा भटक जाएंगे। तो मैं सभी युवाओं से, जो भी यूथ मुझको सुन रहे हैं, बस मैं यह कहना चाहूँगा कि तुम ठीक है, तुम जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हो पढ़ो। जिस विषय में इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, या तुम IAS IPS जो भी बनना चाह रहे हो तुम बनो, कोई रोक नहीं है, तुम करो अपना कर्म। लेकिन साथ में ईश्वर के नाम का जप करो, प्रभु का ध्यान करो, कुछ योगाभ्यास करो, सात्विक जीवन जियो, नशा और मांसाहार से दूरी बनाओ, तब जाकर के तुम पूर्ण सफल हो पाओगे। अगर तुम नशा भी करोगे, मांसाहार भी करोगे, मान लेते हैं तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तुम अच्छे जगह पे सेट भी हो जाओगे, तो तुम देश के लिए उस उत्तम कार्य नहीं कर पाओगे। तुम कहीं लिख करके रख लो। अगर तुम्हें भारत माता के लिए कुछ उत्तम कार्य करना है, राष्ट्र के लिए करना है, विश्व के लिए करना है, तो तुम्हें आध्यात्मिक जीवन को अपनाना ही पड़ेगा। बिना आध्यात्मिक जीवन के, बिना पराविद्या के अपरा विद्या सफल नहीं हो सकती है। यानी अगर तुम सांसारिक ज्ञान ले रहे हो, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS या कुछ भी ऐसा पद हो, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राजनीति में भी चले जाओ, महानतम से महानतम पद, छोटा से छोटा पद संसार का तभी सफल है जब तुम उसमें आध्यात्मिक विद्या को लेकर चलोगे। तो बस एक ही यही रिक्वेस्ट है सभी युवाओं से कि अपना ब्रह्मचर्य पुष्ट करो, संयम रखो और सदाचारी बनो। नशा और मांसाहार का त्याग करो, बजरंग बली की उपासना करो, तुम जीवन में आगे बढ़ोगे। जय श्री राम। हर हर